नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नो टिप्स इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज सुबह भी आपके पास एक बैड न्यूज़ आई थी और अभी एक और आपके पास बैड न्यूज़ ही आने वाली है दोस्तों। ये है सुबह जो मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकल है सॉरी यस बैंक के जो ऑफिसर थे उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। दोस्तों, अभी एक और न्यूज़ आ रही है कि जो टेक्निकल हेड जो सोशल रेड के थे मिस्टर महेश, उनकी भी आज जमानत याचिका लगाई गई थी। वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भी नामंजूर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। आज मैंने इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की है कि कोर्ट के प्रोसेस क्या होता है एक बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के पीछे। दोस्तों, कोर्ट में जब भी कोई जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है, तो उस एफआईआर के ऊपर जो लोअर कोर्ट होता है उसमें केस चलता है। तो वो केस अलग-अलग धाराओं के हिसाब से चलता है, अलग-अलग केसेस के हिसाब से चलता है। जैसे कोई कोई बड़े केस होते हैं मर्डर वगैरह के, ये सीधे चलते हैं सेशन कोर्ट में। और जितने भी ये छोटे केस होते हैं, जैसे ये फौजदारी के मुकदमे हो गए, इस तरह के फाइनेंस से रिलेटेड कोई केस हो गए, ये चलते हैं दोस्तों वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोअर कोर्ट में। अब उसके बाद दोस्तों तीन तीन पड़ाव होते हैं जमानत याचिका डालने के और उसकी सुनवाई के। सबसे पहले दोस्तों, जमानत याचिका लगाई जाती है जिस कोर्ट में केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में। आप उस जमानत को जिस दिन आपने आपको कोर्ट में पेश किया गया है पुलिस के द्वारा, आप उस दिन भी वो जमानत याचिका लगा सकते हो। तो दोस्तों, इनकी वो जमानत याचिका जो कभी खारिज होने लग रही है, और जो पहले अनुभव मित्तल जी की जो जमानत खारिज हुई थी, वो दोस्तों लोअर कोर्ट से हुई थी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोअर कोर्ट से जमानत खारिज होने के कारण क्या नज़र आ रहे हैं। कारण ये नज़र आ रहे हैं दोस्तों कि अभी तक दोस्तों कोर्ट में केस चल रहा है। और दूसरे ये है कि दोस्तों, उसके अंदर जो भी जांच पड़ताल हो रही है वो भी पूरी नहीं हुई है। अब जो सामने वाला जो वकील होता है वो ये दलील देता है कि ये जाके बाहर जाके जो भी सबूत है उनको टैम्पर्ड कर सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड पड़ाव होता है दोस्तों, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई जैसे लोअर कोर्ट से, जैसे कि 99 केसेस में लोअर कोर्ट जमानत नहीं देता है, आपको हाई कोर्ट से ही जमानत लेनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है अनुभव मित्तल जी की यहाँ पे 4 तारीख सब बोल रहे हैं, वो कहाँ 4 तारीख लगी है दोस्तों। लोअर कोर्ट से उनकी ऑलरेडी बेल एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया है। हाई कोर्ट में अप्लाई करने के बाद वहाँ आपको डेट मिलती हैं। अगर उस डेट पे सुनवाई हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई होती है तो आपको कोर्ट आगे की डेट देता है। वो कहते हैं दोस्तों तारीख पे तारीख, वो यही होता है दोस्तों कि जितने केस उस दिन सुने गए, जितने केसों की उस दिन बहस हुई, उनका डिसीजन दे दिया जाता है। जो पेंडिंग रह जाते हैं उनको नेक्स्ट हियरिंग की डेट। तो दोस्तों, जितनी भी ये जमानत याचिकाएँ आज जो ये रिजेक्ट की गई हैं दोस्तों, ये तो होनी थी, क्योंकि दोस्तों जैसे पहले इन 2 एक्यूज़्ड थे, उनकी जमानत लगी हुई थी। जैसे अनुभव मित्तल सर की हमारी जमानत पहले रिजेक्ट हो चुकी थी, तो इनकी तो होनी ही थी दोबारा यहाँ से लोअर कोर्ट से। अब ये जो जमानतें हैं दोस्तों, हाई कोर्ट में लगेंगी। जैसे कि ऑलरेडी अनुभव मित्तल की जमानत हाई कोर्ट में लगी हुई है, जो कि 4 मार्च की डेट ऐसी बताई जा रही है दोस्तों सीनियर्स के द्वारा, और जो भी हमने पड़ताल की उसके द्वारा। तो दोस्तों, अब 4 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं सभी। वो किस चीज़ के कर रहे हैं दोस्तों, वो अनुभव मित्तल जी की ज़मानत उस दिन लगी हुई है। और ये जो रिजेक्ट हुई है इनकी भी लोअर कोर्ट से हुई है, जहाँ से अनुभव मित्तल जी की ऑलरेडी ज़मानत रिजेक्ट हो चुकी थी। दोस्तों, जब अनुभव मित्तल जी की रिजेक्ट हो गई तो इनकी तो रिजेक्ट होनी थी। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि इनकी ज़मानत हम आज होनी चाहिए थी, ऐसे हुई नहीं, या फिर इनकी नहीं हुई तो अनुभव मित्तल जी की अब खारिज होगी आगे। दोस्तों, अनु मित्तल जी की ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है। अब मैं आपको ये पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ। 7 लाख उन लोगों ने 3700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद एवरेज कंपनी के तकनीकी मुख्य महेश दयाल
यस बैंक के अधिकारी अतुल मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी है। उन्होंने जिला जेल से में जमानत के लिए याचिका दायर की। देखो दोस्तों, जिला जेल से मतलब डिस्ट्रिक्ट में। अभी उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं किया था जमानत की याचिका के लिए, अब वो करेंगे, क्योंकि जब तक लोअर कोर्ट रिजेक्ट नहीं करता आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये एक प्रोसेस होता है, कोर्ट प्रोसेस। कोर्ट ने मंगलवार को इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। एवरेज कंपनी के मालिक अनु मित्तल और सीईओ श्रीधर प्रसाद की जमानत याचिका जिला कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। देखा दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था वही। एसटीएफ ने एवरेज कंपनी के मालिक अनु मित्तल, सीईओ श्रीधर प्रसाद व टेक्निकल प्रमुख महेश दयाल को 1 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने खुलासा किया था कि आरोपी लोगों से पैसा लेकर उन्हें अपने सदस्य बनाते हैं। आरोपी लोगों को विज्ञापन के लिंक लाइक करने के नाम पर ठगी कर रहे थे। कुछ समय बाद एसटीएफ ने इसी मामले में राजनगर गाजियाबाद स्थित यस बैंक बिजनेसमैन रिलेशनशिप मैनेजर अतुल मिश्रा को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि कंपनी के खातों में जमा रकम को ठिकाने लगाने के लिए मदद की थी। साथ ही बैंक और एसटीएफ द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी एवरेज कंपनी के अधिकारियों से साझा कर रहा था। इसके लिए उसने 7 लाख रुपए मिल रहे थे। यादव सिंह से भी दर्ज किए बयान। ठीक है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मंगलवार को यादव सिंह का बयान लेने लखनऊ जेल पहुंचे। यादव सिंह ने पूछताछ के लिए 3 दिन का समय मिला है। ईडी के अधिकारी ने जेल पहुंचकर यादव सिंह का बयान नोट किया। अधिकारियों ने 7 घंटे तक उससे पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने उस 20 करोड़ रुपए के बारे में पूरी जानकारी मांगी, जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क का ठेका दिया गया था। अनुभव मित्तल के परिवार वालों की संपत्ति का पता लगाने में जुटा प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय एवरेज कंपनी के मालिक और उसके साथियों के परिवारजनों के पास मौजूद संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है। 3700 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल, श्रीधर और महेश दयाल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि बड़े पैमाने पर न सिर्फ कालेधन को सफ़ेद करने की कोशिश की गई, बल्कि बड़ी रकम अचल और चल संपत्ति बनाने के लिए खर्च की गई। अनुभव और उनके साथियों ने 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के बारे में पहले ही बताया था। इसमें ग्रेटर नोएडा के 7 करोड़ रुपए के ओमिक्स प्लांट, कनॉट प्लेस और 5 करोड़ की कीमत के जेपी ग्रीन विला के बारे में जानकारी मिली थी। इन संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं कि उनको ये 14 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, या अब दोस्तों इतना बड़ा अंपायर था, इतने बड़ी लोगों को उन्होंने करोड़ रुपये बांटे, तो 14 करोड़ रुपये उनके पास संपत्ति मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों इतनी। तो वो कोई हम नहीं मानते कि उसमें जालसाजी का ये वो है कि भाई उन्होंने ये संपत्ति बना ली उससे। दोस्तों, क्या आप इतना बड़ी पैर का मालिक, लोगों को इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाला, क्या आप क्या सोचते हो झोपड़े में रह रहा होगा? ये कोई बात वो वाली तो है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक जो भी है केस पॉजिटिव वे में है। इनको ईडी डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं, कभी यादव से पूछताछ करने, कभी परिवार वालों से पूछताछ करने की, कभी प्रॉपर्टी को खंगालने की कोशिश कर। तो जैसे कि पहले की जो सारी भी जांच एजेंसी खाली हाथ रही, ऐसे भी ये ईडी भी आगे भी खाली हाथ रहने वाला है। तो दोस्तों, बहुत पूरे 110% चांसेस है कि 4 तारीख को हमारे को बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वेट किए 4 तारीख का। हाई कोर्ट में केस अभी 4 तारीख को अनुभव मित्तल और उनके जो पहले जो जमानत लगाई गई थी, किसकी जो खारिज हुई थी, सीईओ श्रीधर प्रसाद की, जो उनके साथ उन दोनों की जमानत लगी हुई है, वो रोक का फैसला 4 तारीख को आएगा। प्लीज़ वेट करें 4 तारीख का। बहुत धन्यवाद आपका हमारी आज की वीडियो देखने के लिए और इसी तरह पॉजिटिव वे में बने रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी इसी तरह जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें चैनल टेक्नो टिप्स इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।